हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सिंप्लिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सिंप्लिसिटी यानी मतलब साधारण जीवन। तो बच्चों सिंप्लिसिटी जो होती है, सादापन जो होता है, वो हर एक किसी के जीवन का एक वरदान होता है। हम सही तरीके से सादा जीवन जीते हुए भी बहुत ऊंचा सोच सकते हैं। तो पुरानी एक कहावत है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो पुराने लोग इस बात में, हमारे जो बड़े हैं वो विश्वास करते थे कि सादा जीवन उच्च विचार, कि हम अपने खाने की आदतों में एकदम सादापन अपना सकते हैं। तो हम सादा खाना खा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। और यदि हम बच्चे हैं तो हम दूध, बटर, ब्रेड, सब्जियां, दही, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। तो ये बच्चों, यदि हम एक सादा जीवन बिताएंगे तो हमें उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और हमारे पेरेंट्स भी जो होते हैं, हमारे माता पिता, वो हमारे भविष्य के लिए ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं, जिससे कि हमारी अच्छी कॉलेज की पढ़ाई हो सकती है, या बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में जो ज़रूरी हैं वो हम पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि जो भी कुछ हम चाहते हैं वो हमारा एकदम सादा होना चाहिए। और हमें हमेशा, अगर हम सादा जीवन जीते हैं तो हमें हमेशा लोगों के लिए वो सब कुछ चीज़ करने का मौका मिल जाता है जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे गरीब, अपाहिज लोग हैं, बहुत से ऐसे अनाथ हैं, बीमार लोग हैं, जिन्हें दूसरों की प्यार और दया की ज़रूरत होती है रहने के लिए। तो इसी बात को समझने के लिए बच्चों, हम यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं। तो द ऑर्नामेंट ऑफ सिंप्लिसिटी, यानी कि जो सादेपन का जो आभूषण है, जो गहना है, वो एक मिचेल फेरेडे की लाइफ में एक घटना हुई कि जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मिचेल फेरेडे। उन्होंने डायनमो का आविष्कार किया था, खोज की थी। तो डायनमो, इस इन्वेंशन में उन्होंने क्या किया था अपनी इस खोज में, कि उन्होंने पता लगाया था कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, जो चुंबकीय शक्ति होती है, वो बिजली पैदा करती है। तो इसके बाद मिचेल फेरेडे जो थे वो बहुत ही सादे आदमी थे, सादे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वो बहुत ही सादे कपड़े पहनते थे, साधारण रहते थे, और इतना प्यार से दूसरों से बोलते थे कि कोई ये कभी भी जान ही नहीं पाता था कि वो इतने होशियार साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। तो एक दिन एक ऑफिसर इंग्लैंड के रॉयल मिंट से आया फेरेडे से मिलने के लिए। वो मिलना चाहता था मिचेल फेरेडे से। तो उनकी रॉयल सोसाइटी के बिल्डिंग के पहुंचने के बाद वो ऑफिसर उन फेरेडेज की लैब में जाना चाहते थे, लैब देखना चाहते थे। तो जब वो ऑफिसर उस लैब के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी साधारण से कपड़ों में एक बेसिन में कुछ बोतलें साफ कर रहा था। तो वो एकदम अच्छे से स्मार्टली ड्रेस कपड़े पहने हुए थे। तो उन ऑफिसर ने उससे पूछा कि आर यू द वॉचमैन हियर, क्या आप यहाँ पर वॉचमैन हो? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा हाँ। तो वो ऑफिसर जो था, अधिकारी जो था, वो बूढ़े आदमी से कुछ क्वेश्चन करने लगा, उसके तनख्वाह के बारे में, उसके काम के बारे में। तो जिसका उस बूढ़े आदमी ने बहुत ही नम्रता के साथ जवाब दिया। तो अंत में जब वो अधिकारी जो था, ऑफिसर जो बाहर से आया था, वो कैजुअली उससे उसका नाम पूछने लगा, उस बूढ़े आदमी का। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि दे कॉल मी मिचेल फेरेडे, कि वो सब मुझे मिचेल फेरेडे बोलते हैं सब लोग। तो ये जो अधिक ऑफिसर था वो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लग गया फेरेडे से। और फेरेडे बिल्कुल भी उसको गुस्सा नहीं आया इस सब बात के लिए, क्योंकि वो ऑफिसर सोच रहा था अपने बारे में कि हाउ सिंपल दिस ग्रेट मैन इज़, कि ये जो आदमी, महान आदमी है, ये कितना साधारण है। और यहाँ तक कि इतना महान है क्योंकि उसे वो इतना ज़्यादा साधारण है। तो इसलिए सिंप्लिसिटी जो होती है, जो सादापन होता है, वो जीवन जीने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और हम खुशी बहुत ज़्यादा, हम एक साफ और स्वस्थ और साधारण जीवन में भी बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आपने देखा कि मिचेल फेरेडे कितने बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इतना बड़ा इन्वेंशन किया मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलने का। लेकिन उसके बाद भी वो कितने साधारण थे कि देख करके उन्हें कोई जज नहीं कर सकता था कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, और उनका रहन सहन एकदम सादा था। तो आई होप बच्चों, आपको सिंप्लिसिटी की अहमियत पता चली होगी कि सिंप्लिसिटी, अगर आप बच्चे हैं और अगर आप सादा जीवन जिएंगे तो आपके पेरेंट्स को भी आपके भविष्य के लिए ज़्यादा पैसे बचाने का मौका मिल जाएगा, जिससे आपकी अच्छी एजुकेशन हो सकती है और वो सब काम हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं। तो आई होप आपको ये सिंप्लिसिटी की कीमत समझ में आई होगी। थैंक यू।